नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। इस कहानी का श्रवण करने वाले व्यक्ति के घर कभी कलह कलेश उत्पन्न नहीं होगा। हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, वैभव आएगा और इसके साथ साथ माता रानी का आगमन भी उस घर में होगा। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जिस घर में रोज कलह कलेश होता है उस घर में बरकत नहीं रहती है। माता रानी रूठकर चली जाती है ऐसे घर से। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में वैभव आता है, सुख समृद्धि आती है और अन्नपूर्णा का वास भी सदैव बना रहता है। आज की जो कहानी है वो हमारे जीवन में हमें यह सीख देगी कि हमें अपने घर में किस प्रकार से रहना चाहिए। हमारे घर में कलह कलेश क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसे किस प्रकार से रोका जाए। दोस्तों, प्रत्येक घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। जिस घर में सुख शांति होती है ऐसे घर में बरकत आती है, लक्ष्मी जी का वास ऐसे घर में होता है। और जहाँ कलह कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी जी का वास हो जाता है। ऐसे घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, आज की कहानी है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, एक रोचक कहानी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, आज की इस कहानी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक जंगल में एक मोर मोरनी रहा करते थे। मोर मोरनी दोनों बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोर मोरनी से कहती है कि देखो पतिदेव, हमें यहाँ से कहीं और जगह पर जाकर रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। हमें यहाँ से हमारे समाज के जो अन्य पक्षी रहते हैं वहाँ जाकर रहना चाहिए। तभी मोरनी की ये बात सुनकर मोर कहता है, देखो अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे बीच लड़ाई झगड़े होंगे। हमारा जीवन यहाँ बहुत ही अच्छे से बीत रहा है, सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम यही ठीक है। लेकिन मोरनी उस मोर की बात मानने को तैयार नहीं होती है। अब मोरनी के जिद के कारण उस मोर को झुकना पड़ता है और वो दोनों उड़कर किसी नगर में चले जाते हैं। और जिस नगर में वो पहुंचते हैं उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा बहुत ही अच्छे से समझा करता था। उस राजा ने पक्षियों की आवाज को अच्छे से समझने के लिए पढ़ाई कर रखी थी। वह पशु पक्षियों की हर आवाज को बड़ी ही आसानी से समझ लेता था। हर जीव जंतु की आवाज को बखूबी समझता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। फिर दोनों मोर मोरनी उसी नगर में रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है, देखो रानी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप मुझे भोजन परोस दीजिए। तब रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर थाली तैयार करती है। थाली सजाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत करती है। जब रानी राजा को भोजन परोस देती है तो उस थाली में से कुछ हिस्सा भोजन का बाहर गिर जाता है और वहीं पर कुछ चींटियां आकर घूमने लगती है। उनमें से एक चींटी उस भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर रवाना हो जाती है। वो राजा उसी चींटी को देख रहा था। वो चींटी उस भोजन के टुकड़े को लेकर आधे रास्ते पहुंचती है तो एक चींटा उसी के पास आता है और कहता है, हे प्रिय, ये भोजन का टुकड़ा आप मुझे दे दीजिए और राजा की थाली से आप दूसरा टुकड़ा लेकर आ जाइए। अब इस बात को राजा अच्छे से सुन रहा था और समझ भी रहा था। राजा तो हर एक भाषा का जानकार था। फिर राजा को अच्छे से समझ में आ रहा था कि चिंटा और चिंटी क्या बातें कर रहे हैं। चिंटे की ये बात सुनकर चिंटी मना करती है और कहती है कि नहीं जी, मैं अब और भोजन लेने वहां नहीं जाऊंगी। अगर राजा को इस बात के बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। लेकिन चिंटा फिर से कहता है कि जाओ चिंटी, आप भोजन का दूसरा टुकड़ा लेकर आ जाओ। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा।
राजा को हमारी भाषा भी समझ में नहीं आती है। चिंटा के कहने पर चिंटी चली तो जाती है, लेकिन आधे रास्ते जाकर ही वापस लौट आती है और चिंटा से कहती है, देखो प्रिय, मैं नहीं जाऊंगी। राजा को पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। फिर चिंटा चिंटी से कहता है कि नहीं, एक बार आप जाओ तो सही, राजा जी आपको नहीं मारेंगे। फिर चिंटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात बहुत ही गौर से सुन रहे हैं। चिंटा चिंटी से कहता है कि हमारी बात राजा ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, क्या आपने इस बात पर गौर किया है? तब चिंटी को भी समझ में आ जाता है कि राजा ने हमारी बात सुन ली है। फिर चिंटी चिंटा से कहती है, देखो, अब राजा ने हमारी बात को सुन तो लिया ही है। यदि हमारी बात राजा किसी अन्य व्यक्ति से करेंगे तो इस राजा का उसी वक्त पत्थर बन जाएगा। राजा चिंटा और चिंटी की ये बातें भी बखूबी समझ लेता है और सुन लेता है। इस बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। राजा को यह बात सुनकर अब जोर जोर से हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है तो राजा की रानी देखती है कि राजा हंस क्यों रहे हैं, क्या बात हो गई है ऐसी? क्या मुझसे खाना अच्छा नहीं बना है या मुझसे कोई और गलती हो गई है, इसलिए राजा जी मुझ पर हंस रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? फिर वो रानी राजा के पास जाकर कहती है, महाराज, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप इस कदर हंसते जा रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा मजाक बना रहे हैं? फिर राजा कहने लगता है कि नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस यूं ही हंसी आ गई थी। दोस्तों, रानी राजा से जिद करने लगती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आपको हंसी किस बात की आ रही है, आप क्यों हंस रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? अब राजा के बार बार मना करने पर भी रानी जिद कर लेती है। फिर राजा मन में यही सोचता है कि अगर मैंने ये बात किसी भी दूसरे व्यक्ति से शेयर की तो मेरा शरीर पत्थर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मुझे चिंटी ने श्राप दिया है। अब राजा मजबूर भी था, लेकिन रानी राजा से कहती, देखो जी, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आपको मुझे बताना ही होगा कि आपको हंसी किस बात की आ रही है, आप क्यों हंस रहे हो, ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हो? अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अगर आप मुझे अपनी रानी समझते हैं, आप सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको इस बात को बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा ही संकट में फंस जाता है। राजा बार बार मना करता है, यही सोचकर कि अगर मेरे मुंह से ये बात निकल पड़ी तो मेरा कुछ नहीं बनने वाला है, मैं पत्थर का हो जाऊंगा। यदि नहीं बताऊंगा तो रानी का मुझसे विश्वास उठ जाएगा। अब राजा दोनों ओर से संकट में घिर गया था। दोस्तों, रानी की जिद के आगे अब राजा भी बेबस था। यह बात तो आपने सुनी होगी कि एक बाल हट और त्रिया हट के आगे किसी की नहीं चलती है, इसलिए दोनों से हमेशा ही बचकर रहना चाहिए। हो सके तो इनको संभाल कर ही रखना चाहिए। अब रानी त्रिया हट कर लेती है, फिर राजा को त्रिया हट के आगे झुकना ही पड़ता है। राजा कहता है, ठीक है रानी, जैसी आपकी इच्छा। अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि मुझे क्यों हंसी आ रही थी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कह देता हूँ। यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं आपको बात बताऊं तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद आपको बहुत ही पछतावा होगा, आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर रानी कहती है, देखो, अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अब आप बोल रहे हो कि यदि आप मुझे ये बात बता दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, आज मैं आपके मुख से ये बात सुनकर ही रहूंगी। फिर राजा कहता है, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। हम दोनों जंगल की ओर चलते हैं, वहीं जाकर मैं आपको ये बात बताऊंगा। दोस्तों,
राजा और रानी फिर रथ में सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते वो काफी आगे निकल जाते हैं और बड़ा ही घनघोर जंगल आ जाता है। राजा को तो यही चिंता बार बार सता रही थी कि अब मेरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। फिर राजा अपने बात की शुरुआत करने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कहानी की शुरुआत करते हैं और रानी को राजा वो बात बताने लगते हैं। जैसे ही राजा ने आधी बात पूरी की वैसे वैसे राजा के शरीर का आधा हिस्सा पत्थर का बन चुका था। धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा था। फिर राजा ने बीच में ही बात रोककर एक बार रानी से फिर कहा, देखो रानी, आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आपके पास अभी भी वक्त है, आप संभल जाओ। तब रानी कहती है, नहीं राजा जी, अब थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी कह दीजिए। फिर राजा ने अपनी पूरी बात समाप्त की। जैसे जैसे राजा अपनी बात कहते गए वैसे वैसे राजा का पूरा शरीर पत्थर का होता गया। दोस्तों, रानी की जिद के कारण राजा का पूरा शरीर पत्थर का हो जाता है। फिर रानी सर पकड़कर रोने लगती है, पत्थर को हिलाती है, बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि पत्थर हिल जाए, लेकिन पत्थर इतना भारी हो गया था कि रानी से हिला भी नहीं, क्योंकि राजा का शरीर पत्थर का होने के बाद बहुत ज्यादा भारी हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब राजा को इस बात का भान हो गया था, या राजा इस बात को अच्छे से जानता था कि इस बात को पूर्ण करने के बाद मेरा ही नुकसान होगा, तो फिर राजा ने ऐसी गलती आखिर की क्यों? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात हो और आपको पहले से यह मालूम हो जाए कि आपको इस बात को बताने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा या आपका अपना ही नुकसान होगा, तो आप ऐसी गलती कभी मत करना। जिस प्रकार से राजा ने ये गलती की थी वैसे आप कभी मत करना। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ आपको सुनने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।